हाँ जी, जैसे कि अभी बताया गया है कि हम लोग आज मधुर मिलाप 46 पेज पे हैं और वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। सो बड़ा सुंदर ये जो सब्जेक्ट है जो हम लोग आज खोल के बैठे हैं, यदि ऐसा सत्य में हो जाए तो हमारे लोगों के लिए तो पूरे जीवन का जो हमारा निष्कर्ष है, जो सार है, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए अब देखिए यहाँ पर कैसे है। पहले तो दोहे पढ़ते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे थोड़ा। तो हाँ जी, उषा आंटी। जय मेरे मन में तू बसे मेरे मोहन राम, तेरे मधुर मिलाप में मुझको मिले विश्राम। तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल। मैं पहला दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, बहुत अच्छा। मेरे मन में तू बसे मेरे मोहन राम, तेरे मधुर मिलाप में मुझको मिले विश्राम। तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल। हाँ जी। मैं सोचती हूँ आज पहले शुरुआत जो है वो आप लोगों से शुरू की जाए कि कोई अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहता है। आपने जो ये 4 लाइनें पढ़ी हैं, इसमें से किसी के सबके मन के अंदर अलग अलग भाव आ रहे होंगे और यदि कोई अपने भाव सामने लाना चाहता है, हमें अवगत कराना चाहता है उससे, तो प्लीज आगे आए। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे मन में तो इस समय यही भाव आ रहा है कि इसके पढ़ने से हमें इतना मिलाप का अनुभव, या कह लो कि प्रेम का अनुभव, या उसके साथ जुड़ने का अनुभव होता है। तो उसकी जब व्याख्या करेंगे या कैसे और जैसे थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, आई थिंक मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं है, क्योंकि अनुभव से मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इससे आई थिंक इससे बढ़कर, मिलाप से बढ़कर कुछ है नहीं है। उसके बाद सब कुछ कर। सुंदर। या जय श्री राम। हाँ जी। इस और कोई? महाराज जी, सॉरी प्लीज गो अहेड। नहीं, बड़ा अच्छा इन्होंने वर्णन किया है। मिलाप का तो मतलब सबको पता ही है, शादी में भी मिलाप होता है पति पत्नी का। और एक इसमें जो मिलाप बताया है, राम का मिलाप, ये एक मैं हूं और मैं हूं। मतलब एक तो मेरा शरीर है, ये मैं हूं जो शरीर को हम मानते हैं। एक है अंदर उसका राम, जिसको आत्मा कहते हैं या राम कहते हैं। मतलब उसको, उसका जो मिलन है, उसका जो ज्ञान है, वही मिलन है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो जब ही वो एक मिलन ही होता है कि प्रभु से मिलन होना, या जोत जग जाए। जोत, एक बार राम की जोत जग जाए नाम लेने से ही, तो अंदर से एक प्रकाश होता है। प्रकाश से हमें अंधेरा दूर होता है, या एक मिलन होता है। मिलन एक आई है, छोटा आई है, एक बड़ा आई है। बड़े आई, छोटे आई से, बड़ा आई से मिलन का किसी भी मिलाप हो, मगर ये परमात्मा का मिलाप जो है, ये अद्भुत मिलाप है। इसमें सुख ही सुख है और इसमें एक बड़ा अद्भुत, जैसे इन्होंने
बड़ी अच्छी व्याख्या की है I उसका think, meaning जो है। ये जैसे वो कह रहे हैं कि पिता पुत्र का जैसे होता है, इतने क्लोज तो तू और मैं हम ऐसे ही हैं, जैसे एक पिता और पुत्र होता है। हाँ जी, बिल्कुल वही है। मतलब कि एक खुशी, एक अंदर से ना आपको मिलाप की ना, एक अंदर से आपको एक भावना पैदा होती है जिसमें कि इसका कुछ, इससे बड़ा कुछ सुख है नहीं। तो आत्मा परमात्मा का मिलन जो है हाँ जी, वो कोई और प्लीज आगे। मधुर मिलाप कोई में और महाराज कहना? जी ये कह रहे हैं कि मैं जन्म जन्म से भटक रहा था, पत्नी क्या क्या क्रियाओं में फंसा हुआ था, इतना मैं थक गया था, और जब मेरे मन में तू बस गया तो मेरे को ऐसा सा विश्राम मिल रहा है जैसे कि ये एक इतना मधुर है कि मैं इसका सिर्फ वर्णन एक सिर्फ शब्द से कर सकता हूँ कि मधुर और मिलाप। इसके बाद ये गूंगे कहाँ का पे कह गुड़, रहा है विपिन ये जी? गूंगे का गुड़ है कि ये मैं इसको व्याख्यान इसकी नहीं कर सकता, और मैं सिर्फ उसकी सिर्फ एक उपमा दे सकता हूँ कि जैसे पिता पुत्र का संबंध था, वो अगर वो बिछड़े हुए थे और वो बिछड़ के जब मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो उनको कितना सुख और आनंद होता है, तो वो ही जानते हैं। तो इस तरीके से महाराज जी अपनी इस पोएट्री को मैं 2-4 लाइनों में बताना चाह रहे हैं। हाँ हाँ जी, और कोई है कि मैं कहूँ? गो हाँ अहेड। जी, बहुत अच्छा कहा, सबने अपना अपना भाव प्रकट किया है। सच पूछो तो ये जो चैप्टर है ये भाव से भरा हुआ है। इसमें एक तरह का भाव नहीं है, इसमें तरह तरह के भाव है। देखिए, इसमें प्रेम का भी भाव है, इसमें विरह का भी भाव है, इसमें मिलन का भी भाव है, इसमें दीनता का भी भाव है। इसके अंदर आप मतलब जब आपका संबंध एक पिता पुत्र का संबंधों भी के जो बारे में। संबंध होता है, तो तरह तरह के इसमें भाव जो है हर दोहे में अलग अलग है। इसमें देखिए बलिहारी लिखा हुआ है जहां पर, तो वहां पर पूरा समर्पण का भाव है। तो इसी तरह से ये जो चैप्टर है पूरा भावों से भरा हुआ है। हमको अपने भावों को साथ लेकर इसके आगे बढ़ना चाहिए, और हर किसी के भाव अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं अनुभव कर रही हूँ वही आप कर रहे हो, और जो आप कर रहे हो वही दूसरा कर रहा है। सबके अपने अपने भाव हो सकते हैं, इसीलिए हमने शुरू किया था कि आज आप सब लोग पहले कहें। इसीलिए इसको आंतरिक भाव भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो क्या इसमें कह जो सकते हैं? है इसमें कोई दिखावा क्या कह सकते हैं? इस हाँ जी, आंतरिक भाव, आंतरिक भाव आंतरिक, कैसे? इसमें कोई दिखावा नहीं है। या ये अंदर बाहरी का- मिलाप नहीं है, ये अंदर का मिलाप है। और या जिसको कि एक साधक खुद ही समझ सकता है, दूसरा बाहर वाला उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता, ना ही उसको उसकी अनुभूति कर सकता है, ना वो आनंद प्राप्त कर सकता है कि जो जिसको मिलाप हो रहा है वो जो आनंद प्राप्त कर रहा है वो किसी दूसरे को वो मिल नहीं सकता, और ना ही दूसरा उसका को भी कोई कल्पना कर सकता है या अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर जो मिलाप है किसका हो रहा है, तो यहाँ पर दो चीजों का है। जैसे सुभाष जी ने भी कहा है कि एक जीव है और एक पर आत्मा है। तो जीव जैसे आपने कहा कि भटक भटक कर थक जाता है, तब वो चाहता है कि अब मैं विश्राम करूं, मैं आराम से बैठूं, मुझे कहीं आनंद मिले। वो इस वक्त ये जो उसकी स्थिति है जीव की, वो बहुत भटकी हुई है, वो व्याकुल है, वो विरह से पीड़ित है, और वो विश्राम चाहता है। उसको कहीं जो चीज मिल नहीं रही है उसके लिए वो तरस रहा है। उस तरसते हुए मन ने आत्मा से पुकार की, अब मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। जो जीव है वो सदा से भटका हुआ है, और आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बड़ा जीव जो बड़ा पक्षी है, हमने ये कथा पहले पिछली बार भी बताई थी कि दो पक्षी हैं, जो एक तो विषयों में फंसा हुआ है, और एक जो बड़ा पक्षी है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि किस वक्त इसका जो ध्यान है मेरी तरफ आएगा और ये मेरे से मिलकर अपना मुक्ति प्राप्त करेगा। तो ये वो अवस्था उसकी आ गई है जीव की। अब वो भटक भटक कर थक गया है, विषयों के उसने बड़े स्वाद ले लिए हैं, और विकारों में फंस के अपना जीवन व्यर्थ कर चुका है। यहाँ पर उसको अपने जीवन का पता लग गया है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। उसको अपने जीवन का मोल पता लगा है कि मेरा जीवन इसलिए नहीं मिला है, मेरा जीवन जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए बना है। तो उस अवस्था में जबकि जीव अति अति अति
व्यथित है, जिसको कहते हैं व्यथा में फंसा हुआ है, उसको चारों तरफ से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब उसके अंदर से ये एक आवाज निकलती है दर्द भरी। यहाँ पर देखिए कितना है, इसमें आपको मेरे मन में तू बसे, इसमें एक तो दर्द की आवाज भी है, इसके अंदर एक खुशी की आवाज भी है कि जब वो कह रहा है कि हे परमात्मा तू आके अब मेरे अंदर बस जा, बहुत हो गया अब, हे मेरे मन में तू आके बस, और मेरे मोहन राम, वो राम क्या है जो हमको स्वामी जी ने नाम दिया है, ये मेरे अंदर आकर ऐसे बस जाए, तेरा और मेरे नाम का, जीव का और आत्मा का मिलाप हो जाए। मोहन का मतलब है, ये जो राम नाम है ये मोहन है। मोहन क्यों कहा गया है? जो अपने मन को मोह लेता है, मोल जो हमकी तरफ आकर्षित करता है, ऐसा नाम, ऐसा प्रेम जो है वो हमारे अंदर आके बस जाए, और मैं तेरे मिलने से मुझे जो सुख मिलेगा और आनंद मैं जो होगी मेरी, वो विश्राम में बदल जाएगी और मैं शांति प्राप्त कर लूंगा। ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे मन में तू बसे। कौन बसे? परमात्मा बस जाए, क्योंकि जीव के मन जो है वो आत्मा से थोड़ा सा अलग हो गया है और संसारी हो गया है, इसलिए वो अब कह रहा है कि हे परमात्मा, मैंने सारे सब जगह घूम के देख लिया है, अब तू ही एक मेरा आश्रय है, और तू आके मेरे अंदर बस, मुझे अपना मिलाप दे, और उस मिलाप में मुझे जो सुख मिलेगा, मैं विश्राम पाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। इसमें मतलब वो आत्मतत्व का भी भाव है। एक तरह से वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। या ये तो मैंने कहा, इसके अंदर कई भाव है, विरह का भी भाव है, प्रेम का भी भाव है, मिलन का भी भाव है, समर्पण का भी भाव है, क्या नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, आतुरता, हाँ, प्रतीक्षा, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। वो कह रहे हैं तू मैं तो हम एक हैं। अब यहाँ देखिए कैसे वो अपने परमात्मा को मना रहा है दीन भाव में, कि उसको कह रहा है, जैसे एक बार कभी बाप नाराज हो जाए तो छोटा बच्चा क्या करता है, अपने पापा को मनाने के लिए उसको किस करेगा, उसको हक करेगा, उसके आगे पीछे घूमेगा कि किसी तरह से मेरा बाप मान जाए। तो वही भाव यहाँ पर आ रहा है। वो कह रहा है कि तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दया, कि हे पिता तू मैं तो एक ही हैं, और मुझे तूने कैसे छोड़ दिया है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मैं भटक गया हूँ। और उस संबंध से, पिता पुत्र के संबंध से भी हम एक ही हैं, कि जैसे तू परमात्मा है और मैं जीव हूँ, तो जीव भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, तो हमारा संबंध तो दोनों का एक ही है, पिता पुत्र जैसा हमारा संबंध है, और इस संबंध को कोई मना नहीं कर सकता है। ये तीन लोक त्रिकाल में ये संबंध हमारा सदा सदा से रहा है, सदा रहेगा। अब आप ये बताइए तीन लोक कौन से हैं और त्रिकाल क्या है? तीन लोक है हमारे, एक, हाँ जी, नहीं ठीक है, आप बताएं। हाँ जी, तीन लोक जो है, एक तो हमारा पृथ्वी लोक है, एक पाताल लोक है जो कि पृथ्वी से नीचे है, और तीसरा लोक है स्वर्ग लोक है, जो देवलोक क्या? पृथ्वी से ऊपर है। तो इन तीन लोकों की, वैसे तो लोक बहुत हैं, अनंत हैं लोक, लेकिन इन तीन लोकों को ही ज्यादातर माना गया है। तो कहते हैं कि तीन लोक हैं और तीन काल है। तीन काल कौन कौन से हैं? एक तो वर्तमान काल है, एक भूत काल है, और एक भविष्य काल है। इन तीनों कालों में सदा सदा तेरा मेरा संबंध रहा है, और संबंध भी कैसा रहा है? अटूट संबंध रहा है, पिता पुत्र का संबंध रहा है। तू इसको डिनाई नहीं कर सकता, तू इससे मुकर नहीं सकता, तू इससे दूर नहीं जा सकता। तो जो एक साधक है, इसको आप साधक और उसके रूप में भी ले सकते हैं, कि जब साधक जो है अपनी तप करते करते, अपनी साधना करते करते थक जाता है, और उसकी ये अवस्था आ जाती है, इतनी दीन अवस्था आ जाती है, तो उसको कुछ सुझाई ही नहीं देता कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, दुनिया भी छूट गई, परमात्मा भी मिला नहीं,
तो वो एक तरह से अपने आप को ऐसे डिसहार्टेंड सा हो जाता है, जिसको कहते हैं डिप्रेशन अंदर से फील करने लगता है कि मैं अब क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं किस तरह से अपने मंजिल तक पहुंचूं। तो उस अवस्था में जो व्यथा होती है अंदर की, जो विरह होता है साधक के मन में, ये सबने अपना थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी कहीं ना कहीं अनुभव जरूर किया होगा, क्योंकि हम लोग साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि क्या हमने पाया, कहीं तक पहुंचे ही नहीं, दुनिया भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया छूट नहीं रही है, माया ने घेरा हुआ है, इधर जाने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे भाव आते हैं कई बार, फिर आप अपने मन को संभाल भी लेते हो, ये नहीं कि आप उन्हीं भावों में सदा पड़े रहते हो निराशा में, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भाव ना आए मनुष्य के मन में, जीव के मन में, ऐसा नहीं होता। तो मेरा ऐसा संबंध है, ऐसा मेरा विचार है कि भाई पिता पुत्र का हमारा संबंध है, तीनों कालों में है, तीनों लोकों में रहा है। तो हे प्रभु, तू मैं तो एक है, तू तेरे से दूरी कैसी अब तो मुझे आके अपने में मिला ले, बहुत हो गया है, अब मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं प्रतीक्षा कर सकूं, मैं अब तेरी इंतजार में मेरा अपना आराम गंवा बैठा हूं, मुझे विश्राम चाहिए और वो विश्राम मुझे तेरे में ही मिलकर होएगा। तो ये यहाँ पर भाव प्रकट किए चले जा रहे हैं। ये तीन लोग और त्रिकाल की बड़ी सरल परिभाषा मैं अगर दूं, इजाजत हो, तो इसका है कहीं भी और कभी भी, मतलब लोग कहीं पे भी और त्रिकाल कभी भी, तो एनी टाइम एनीवेयर। मेरा जो ये संबंध है इसको नकारा नहीं जा सकता। परमात्मा को मना रहा है अपने तरीके से। मेरा संबंध बहुत अटूट है तेरे साथ, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी और कभी भी। तो ये एक तरीके से वो परमात्मा को रिझा रहा है अपने भावों से। हाँ जी, कुछ कहना है किसी को? आगे बढ़े। एक सवाल पूछ लूं जी मैं? हाँ जी, पूछो जी, हाँ पूछो। जी जरूर। नहीं, दो पूछिए। दो पूछिए, चलो अब दो का हो गया, इजाजत मिल गई। अभी तक अपने जितना पढ़ा दो पढ़े, और बात हम कर रहे हैं मिलाप की, हेडिंग भी है मधुर मिलाप। मिलाप इज ऑलवेज बिटवीन टू पीपल, दो नदियां, दो पर्सनैलिटी, दो बंदे, तभी तो मिलाप होगा। और साथ में हम ये भी कहते हैं वाचक वाच एक है एक, हाँ डिस्क्राइब करते हैं दो। और भजन भी है, मधुर मिलन मिले तेरा। और हाँ जी, इसे कि अगर कोई भगत है, कई देवी देवता है, और अगर कोई आदमी ये कहे भगवान से जाके, जैसे कि उसे आदमी समझाओ, दूसरा मिलाप जो है, तो कहे कुछ भी, मेरी बीवी को ठीक कर देना, और साथ में कहे 3 दिन के अंदर, 3 दिन देता हूँ, फिर ये भी कहे हो गया तो मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा, मैं चमचम भी लाऊंगा, और पूरा भरोसा होगा मैं तुम्हारा ही हो जाऊंगा, और अगर नहीं करोगे तो मेरा विश्वास टूट जाएगा और मैं यहाँ से हट के नास्तिक बन के कहीं कुरान पढ़ने चला जाऊंगा। अब इसमें देखें कि पहले तो उसने 2 गिन लिए कि मुझे ये चाहिए, ये मिले, ये फलाना हो, कंडीशन डाल दी। अब संयोगवश अगर काम हो गया तो कहता है देखा कितना ठीक था, मेरी बात मान ली, पूरा भरोसा है मुझे, और अगर नहीं हुआ तो वो उधर चला गया। अब सवाल ये उठता है कि वो भगवान किस लेवल का है जो इसकी धमकी में आ गया? वो 2 ही कहाँ थे, और उसको बताने की जरूरत ही कहाँ थी कि मुझे ये है वो, उसे तो सब कुछ पहले से ही पता, मांगना क्या बताना क्या है, तो एक वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग कि हम एक हैं, लेकिन किसी किसी जगह जब हम कहते हैं वाचक वाच एक है, तो इन दोनों को जरा रिकॉन्साइल कर देते। नहीं चोपड़ा साहब, जब तुम ये सोचते हो ना कि जब तुम्हें उस चीज के ऊपर भरोसा होता है कि ये काम होगा, तो होता है वो, तुम क्योंकि उसमें ज्यादा कोशिश करते हो, ज्यादा लगन से करते हो, तो वो भगवान भी फिर तुम्हारी हेल्प करता है, तो वो हो जाता है। फिर 2 हुए।
कि एक हुआ? 2 बंदे हुए, एक मांगने वाला, एक देने वाला, तभी तो द्वैत आएगा। इसमें द्वैत है मेरे नहीं। को इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ना हम लोग अपने विषयों और विकारों में इतना मस्त हो गए हैं, भूल चुके हैं अपना असली सत्य स्वरूप। और जैसे ही हमारे को कोई गुरु ये बताने की कोशिश करता है कि तू मैं तो हम एक हैं, तू और मैं एक ही, मेरा ही तू स्वरूप है, तो हल्का सा अगर जब बताने की कोशिश करता है ना गुरु, और जब उसको खुद साधक को ये आभास होने लगता है कि अरे यार मैं तो बाहर बाहर ढूंढ रहा था और ये तो मैं खुद ही मेरे भीतर है, तो आपका सारे संशय, मतलब कि आप एक विश्राम स्थिति में आ जाते हो और आपको ये पता चल जाता है कि डुअलिटी है ही नहीं, है सिंगुलैरिटी और है अगर मगर सिर्फ अपने आप को ट्यून करके अंदर इंटरलाइज्ड करना है, तब पता चलेगा कि तू और मैं तो यार एक ही थे, हम दो थे ही नहीं कभी भी। Can I just say something? चोपड़ा जी, जी, आपने ये भाव जो है कुछ अलग ढंग से लिया है वाचक वाच्य का। एक्चुअली जो शब्द आप उच्चार रहे हैं वो है वाचक शब्द, और वाच्य जो है जिसके लिए ये कहा जा रहा है वो वाच्य है। इसमें अलग अलग नहीं है कि मैं वाचक हूं और आप वाच्य हैं। इस चीज को प्लीज समझिए कि वाचक और वाच्य में कोई एक ही- डिफरेंस नहीं। स्वामी जी ने यही तो बार बार कहा है कि देयर इज नो वाचक डिफरेंस। वाच्य एक है या मतलब मैं वाचक नहीं हूँ, यही हुआ ना। आप उसको वाचक समझ रहे हैं। वाचक जो है जैसे हम शब्द ऐसा भी यूज कह सकते करता है। हैं, हाँ जी रवि जी, कि मेरा नाम किरण है और मैं ही किरण हूँ। जैसे वाचक राम हो गए और वाच्य भी वही है, वही राम भगवान ही है वही। या इसमें दो तो ये आए नहीं नाम है इसमें। आंटी नाम है। आपने ये तो ये वाली बात कर दी कि वो ये तू है मेरी किरण। किरण हाँ जी, हाँ जी। कि मैं वाच्य का नाम मतलब है नाम और कोई भेद नहीं है, नाम और पर्सन में कोई भेद नहीं है। उसी का नाम है और वही वो पर्सन है, तो वो तो एक ही हो गया। हाँ, मतलब इसमें उसका दो नाम, नहीं है। उसका मतलब उसका नाम किरण है, तो किरणें फूट रही हैं उसके हम अंदर एक्चुअली से। विस्मृत हो गए हैं सिर्फ, और जब वो पता चलता है तभी पता चलता है ओह या यही था मैटर। तो उस तरीके की शायद गुरु ने हमारे को एक देशना दे रहे हैं, जैसी कोई देशना मिलती है तो हमारे को ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैं ही हूँ, मैं दो समझ रहा था हमेशा। तो उसमें उसको विश्राम मिल रहा है, उसको एक इस डुअलिटी हट रही है उसके माइंड से, अभी हटी नहीं है पर अपने भाव व्यक्त कर रहा है वो सिर्फ। मैंने क्या कहा था कि ये जो चैप्टर है भावों से भरा हुआ है। हर इंसान अपने तरीके से इसको ले सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, और मेरे लिए इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ, मैं इसको जान सकती हूँ, खुद पढ़ के समझ सकती हूँ, लेकिन मैं इसको कैसे बताऊं ये मुझे आज नहीं लग रहा कि कैसे मैं, क्योंकि हर किसी का भाव अलग है और होना भी चाहिए। क्योंकि कमलेश दीदी, आई किसी थिंक कि हम इसी भाव से पढ़ रहे हैं, तभी तो हम लोग सब लग के पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यही हमें तो मेरा जागृति हुई है। यही मेरा अर्थ था बताने का कि आप लोग अपने अपने भावों से समझें, मेरे कहने से ना समझें। आपके मन के वैसे अंदर भी जो भाव ये है थ्योरी आप है कमलेश जी, ये थ्योरी है, और प्रैक्टिकल समझने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और इसका उस आपको प्रैक्टिकल अनुभव जब होएगा उसका तभी आप सबको इसको अलग समझ अलग तभी अनुभव होगा जब इसका प्रैक्टिकल, जब हम या वही है कि जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका अलग अलग भाव के हिसाब से हमें अनुभव होएगा। तो अभी ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें हमें जितना समझ सकते हैं वही होगा। हाँ जी, नहीं, तो इट्स जस्ट इसलिए नॉट मैंने कहा थ्योरी। कि आप अपने भाव से चलें, मेरे भावों को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देखते जाएं, आपको जो ठीक लगे उसमें वो आप जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं और हमको समझ आ रहा है सब कुछ। नहीं, पर ये जस्ट थ्योरी नहीं है ना। अब तुम्हें
क्योंकि तुम्हारे अंदर से प्यार उसमें जागा है, तभी तुम अब बैठ के भक्ति प्रकाश इतनी देर से हमारे पास था। खासकर खोला मैंने ही तो इतनी डीपली पढ़ा नहीं था, अब हम पढ़ रहे हो बिकॉज तुम्हारे अंदर से ये भावना उड़ रही है कि मैं करूं। गूंगे का गुड़ है, जिसने पाया अब उसने देखिए इसमें शिकायत का भी भाव आ रहा है कि एक साधक जो है परमात्मा से, गुरु से प्रार्थना कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि तू मुझे बिसरा क्यों दिया, छोड़ क्यों दिया। क्या इतना ही संबंध था तेरा मेरा? 3 त्रिकाल से हम एक हैं और तू कैसे मेरे को भटकते हुए छोड़ सकता है? तो इसको आप कई तरीके से कह सकते हैं। तो इसका जो अनुभव है वो आप अपने अंदर, क्योंकि ये मधुर मिलाप जो है ये हमारे बहुत समीप है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं, हम इसमें थोड़ा सा जा सकते हैं। जबकि ब्रह्म ज्ञान पढ़ा था हमने, उसको एक्सप्लेन तो अच्छी तरह कर लिया, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान अभी हमारे से बहुत दूर था। मिलाप हमारे से दूर नहीं है। मिलाप में तो हम अभी भी जा सकते हैं, इसी मिनट जा सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़े कि और कुछ कहना है? लेसी एक लाइन बोलती हूँ मैं, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। क्या बात है आंटी। कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। क्या बात है आंटी, आपने बिल्कुल तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। यहाँ पूरा नहीं गाऊंगी। क्या बात है आंटी, बिल्कुल ठीक यही बोला। मैं चाह रही हूँ कि आज हर कोई अपने अपने भावों को सामने लेके आए, कुछ न कुछ बोले। किसी को चुप रहने का अधिकार नहीं है आज, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर भाव नहीं है। सिर्फ एक आत्मा ही भावातीत है। तो हर इंसान को कुछ न कुछ जो उसके मन में आ रहा है वो उसको जैसे तैसे, शब्द हैं नहीं हैं, उल्टे हैं सीधे हैं, जैसे हैं, आप प्लीज बोलिए। थैंक यू। आप अपना सहयोग इसमें करिए, मिलाप में सहयोग करिए, मेरे से नहीं, परमात्मा के मिलाप में आप अपना सहयोग करें। हाँ जी, कोई और कहना चाहते तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं माइक। नहीं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं। बताते तो यही रहे कि आत्मा की खोज तो हमारे भीतर ही है और बाहर नहीं है, ये भीतर ही है। और भीतर की खोज खुद ही हम खुद ही कर रहे हैं। और ये आपका बड़ा अच्छा, जिस तरह से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा तरीका है हाउ टू डिस्कस दिस चैप्टर। और वैसे भी हमने सारी सत्य प्रकाश जैसे भी पढ़ा हमने वो ऐसे ही पढ़ा है। बहुत बड़ा ये तरीका है, ये इट्स वेरी वेरी नाइस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ब्यूटीफुल। चलो जी आगे। हाँ जी रजनी मेहरा जी, थर्ड एंड फोर्थ प्लीज। मैं में ही माया बसे जब मैं में हो पाप, तू में जब मैं रमे, मैं में तब तू आप। मैं को तू में मेल कर मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर अनंत में, मैं में मिटे विषाद। जय राम जय जय राम। क्या बात है यार, पोएट्री इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। मतलब कि पढ़ने से सारा अंदर आई नो, तक मिलाप के पास पहुंच जाता है। क्या बात है महाराज जी। कबीर जी की 2 लाइनें मैं इसी नहीं, आपका कहने का क्या मतलब कि लिखा हुआ अच्छा कि मैंने पढ़ा अच्छा? बहुत आपने अच्छा, गाया दोनों बहुत चीजें अच्छा, बहुत अच्छा। आपने दोनों गाया चीजें, बहुत ये दोनों ही अच्छी। ओके। जो I hope कबीर जी की 2 समझ के लाइनें गाया। हैं जिसमें उन्होंने यही बोला है कि तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो। राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचान। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना।
राम कबीरा एक हुए हैं, कोई ना सके पहचान। कोई अंतर नहीं, कुछ क्या बात अंतर है नहीं जी। रहता जब मिलाप हो। कबीर जी की बात। बिल्कुल। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है कि हम अपने नहीं हिसाब से चल? नहीं, चलो चलो हाँ, भाई। वो कह रहे हैं तू तू मैं में ही माया बसे। अब यहाँ पर दो तरह की मैं है। देखिए, एक मैं तो जो शरीर से जुड़ी हुई है वो मैं है, जिसमें हम लोग सारे ही हैं। हर वक्त हमारी मैं होती है, जैसे बकरी की तरह। वो मैं करती है, तो वो एक दिन उसको उसका गला काट दिया जाता है, उसको दुनिया से विदा कर दिया जाता है। यही हाल हमारा है। हम इस मैं को समझ नहीं पाते हैं। ये माया, ये मैं हमारी शरीर से जुड़ी हुई है, और जिसमें कि सारे ये इसमें माया है। क्योंकि जब हम संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जितना भी पूरा संसार है, ये बिना माया के नहीं है। और माया में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों से ही माया ने ही पूरे जगत को घेर रखा है, और इसी माया ने ब्रह्म को छुपा दिया है। माया की वजह से तो हमें ब्रह्म नहीं दिख पाता है, क्योंकि जिस ब्रह्म ने माया को पैदा किया है, और वही माया जो है हमसे खेल खेल के ब्रह्म को छुपा देती है। जैसे कि हमने पहले कमलेश दीदी, तमोगुण के तन का गुण, तमोगुण जो होता है, तन का हाँ गुण, जी, तन का गुण नहीं, तमो 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 तमोगुण। तमोगुण होता है जो ये अंधकार का गुण है। ये इसके अंदर आता है और जिससे प्रमाद, तुम आलस। अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान। या अंधकार मतलब तो आपके मन को घेर लेता है, आपको सद्मार्ग से दूर कर देता है, वो तमोगुण है। जो अच्छा। आपको निद्रा में ले जाता है, आपको आलस में ले जाता है, जिससे कि आप परमात्मा के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। इसलिए इसको तमोगुण कहते हैं। और हर इंसान के अंदर तीनों ही गुण होते हैं, और अलग अलग मात्रा में होते हैं। रेशो अलग अलग है, किसी में सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है। और तीनों गुणों से ही सारी सृष्टि चल रही है। तीनों गुणों से ही हमारा शरीर भी चल रहा है। लेकिन यह है कि इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। अगर हम सोचे कि हमारे अंदर सारा सतोगुण आ जाए, तमोगुण हट जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि नींद उसके साथ जुड़ी हुई है। आपको अगर सोना है तो तमोगुण में जाना पड़ेगा। लेकिन वो तमोगुण एक बैलेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे अगर 100% है तो आपने 70% 80% तमोगुण कर लिया, तो आप सारा दिन तो उस आलस में पड़े रहेंगे, अज्ञान में पड़े रहेंगे, घोर निद्रा में पड़े रहेंगे, जो आपको संसारी बना देगी। तो ये तमोगुण का गुण है। रजोगुण जो होता है, ये आपको क्रिया में लगाता है। आप हर वक्त काम में, कई लोगों को आपने देखा होगा ना, वो बैठ नहीं सकते 1 सेकंड भी। उनको होगा कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, समय बेकार हो रहा है। ये नहीं पता कि करना भी एक बैलेंस में है। सतोगुण भी उतना ही होना चाहिए। अगर आप पूरा सतोगुण लेके बैठ जाए 80% 90%, आप अपने कर्तव्य कर्म भूल जाएंगे। आप अपने घर के जितने भी आपकी ड्यूटीज हैं, उनको आप इग्नोर करोगे। परमात्मा ने कहा नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हमको इन गुणों को समझकर इनको हमको अपने जीवन में लाना है। जब देखा कि तमोगुण बहुत बढ़ रहा है, तो अपने मन को प्रबोधन करके, अपने मन को समझाकर उससे हमको दूर होना है। जब हम देखते हैं कि हम बहुत क्रियान्वित हो रहे हैं, हमारी गति हो गई है, बहुत क्रिया बहुत बढ़ गई है हमारे शरीर में या जीवन में, उसको विश्राम दें। हमारे पास टाइम ही नहीं है। विश्राम दें, उसको अपनी एक ऐसी स्थिति में ले आए जहां उसको हम बैलेंस करें कि नहीं, अब हमने बहुत कर लिया ये, अब हमारे शरीर को आराम भी चाहिए, हमारे शरीर को विश्राम भी चाहिए, हमारे शरीर को थोड़ी भक्ति भी चाहिए, हमारे शरीर को थोड़ा सा ज्ञान भी चाहिए। तो हमको वो रास्ते में पकड़ना चाहिए। जैसे बहुत खड़े होने के बाद आपका दिल करता है थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर बैठने के बाद आपका दिल करेगा हम लेट जाएं। तो आप बैलेंस बनाते हैं दिन में। सारा दिन लेटे नहीं रहते, सारा दिन बैठे नहीं रहते, सारा दिन खड़े नहीं रहते। इसी तरह से ये 3 गुण जो है हर इंसान के अंदर है, और उनको माया में ही ये है। तो कहते हैं कि ये माया जो है ये पापों से घिरी हुई है।
और मेरी मैं जो है, मैं जीव रूप जो है, यहाँ मैं जो है ये शरीर से जुड़ा हुआ जीव है, वो जो है इसमें पाप है, और मैं इन पापों से दूर होके तुझ में रमण करना चाहता हूँ। तू में जब मैं रमे, मैं जब मेरी ये मैं शरीर रूपी मैं तेरी आत्मा रूपी उसमें रम जाएगी, तो मैं भी तू से मेरी मैं भी तू बन जाएगी। मैं में तब तू आप, मेरी मैं में तू समा जाएगा, और मेरी मैं जो है वो अपना अस्तित्व खोकर आप तेरी बन जाएगी, और मैं आनंद सुख पाऊंगा, अनंत सुख पाऊंगा। वेरी थैंक फिर यू। से पढ़े एक बार, मैं में ही माया बसे, कि Yeah. मेरी ये जो जीव रूपी है शरीर है, इसमें जो है ये मैं माया से ही बना हुआ है, इसके अंदर चारों तरफ माया से मैं घिरा पड़ा हूं, मैं कैसे तेरे पास आऊं? मैं नहीं आ सकता, मेरे में कोई समर्थ नहीं है, मैं पापों से घिरा हुआ हूं, मेरी मैं के चारों तरफ पाप ही पाप है, विकार है मुझ में, संस्कार है, मैं कर्मों से घिरा हुआ हूं। उस में से मुझको निकाल कर जब मैं तेरे में रमना चाहता हूँ, तू में जब मैं रमे, मैं में तब तू आप, तब मेरी मैं में तू समा जाएगा। तू इसको हटाकर मैं तेरे में रमना चाहता हूँ, तो अपनी वो जिज्ञासा प्रकट कर रहा है कि अब मैं तेरे के में समाना चाहता हूँ, तेरे में मिलाप करना चाहता हूँ। मतलब वो ये कह रहा है कि जब मैं ये फील करूं कि तू और मैं एक ही हैं, that's the end। मतलब तब इसका मतलब मैं तुम्हारे में हो रम गया या हूं। अब मैं अपना अलग से अस्तित्व नहीं रखना चाहता, मैं अलग नहीं रहना या चाहता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जब जीव को ये पता लग जाता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं कुछ, मेरा अपना अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व पूरा तभी होगा जब मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा, ये उसका भाव है। तो ये उसी मतलब भाव कि को वो वो बता जब रहा ये है। वो सोचने लगता है मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं ये इस तरह की चालाकियां ना करूं, मतलब सब चीजें, ही इज आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। He wants to be one। वन जैसे विद गॉड। समुद्र के अंदर एक है वो मिल जाती है, फिर उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी तरह से पानी के अंदर जब दूध में पानी मिल जाता है, उसका पानी का अस्तित्व नहीं रहता, वो दूध बन जाता है। गंगा के अंदर जो नदियां नाले मिलते हैं, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं और गंगा ही बन जाते हैं, विश्राम पा लेते हैं, गंगा में ही हो जाते हैं, गंगामय हो जाते हैं। तो यही सारा कुछ स्वामी जी भी इसमें बता रहे हैं कि वो अब जीव अपने आप को अलग नहीं रखना चाहता है, वो परमात्मा में मिलना चाहता है और एक होना चाहता है, और जो द्वैत है वो खत्म करना चाहता है। जो एक है, जैसे एक ही व अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु, ये जो मैंने स्वामी जी ने लिखा, देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार। तो ये किसके लिए लिखा हुआ है कि एक ही है परमात्मा, वही सारे संसार में जगत में फैला हुआ है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, और हम उस जो जगत है उसमें विचरण करने लगते हैं, उसमें हम डूब जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो जब जीव को याद आया कि मेरा अस्तित्व क्या है, तो वो उसमें वापस जाना चाहता है, जहां से आया उसी में ही जाना चाहता है। वेरी गुड, क्योंकि वो ब्रह्म से पैदा हुआ है और ब्रह्म में ही मिलना चाहता थैंक यू थैंक यू। है। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहता है अपने भाव से? आगे पढ़ो। जब मैं एक्चुअली मेरा मैं का जन्म तभी हुआ जब मेरे अंदर पाप दृष्टि आ गई थी या मेरे में अंदर विकार आ गए थे, तो ही इस मैं का जन्म हुआ। और जब मेरा मैं का जन्म हुआ तो मैं इसमें इतना फंस गया कि मैं तू को भूल गया। पर अगर मैं ये उल्टी शुरू कर दूं, अपनी मैं में अगर तेरे को मिला लूं, तेरे को रमा लूं, तेरे से तेरे तू ही तू को जानूं, तो फिर मैं उस मधुर सुख स्वाद, उस मधुर सुख का स्वाद ले सकता हूं। तो ये भी एक अब ये जो मैं ऐसे है ना, करो ये ना कि अहंकार मैं और तू की जगह हम बोलना शुरू करो। नहीं, ये जो मैं है हमारी यहाँ पर, ये अहंकार से भरी हुई है, या और ये जो हम अहंकार है ये अज्ञान है, और ये अज्ञान जो है ये माया से घिरा हुआ है। तो ये सारी चीजें मिल के ही इंसान के जीव को खराब करती हैं और भटका देती हैं। तो जैसे ही उसको ज्ञान होता है जीव को,
वो तब उस वापस दिशा में जाना चाहता है और उसमें मिलकर एक होना चाहता है। तो तू का जो जन्म हुआ, आपने कहा कि अच्छी बात है कि तू का जन्म कैसे हुआ, जब हमने अपने आप को परमात्मा से अलग किया तो उसमें हम तू में आ गए। नहीं तो हम पहले भी मैं थे, उसी मैं में मिले हुए थे, मैं में ही थे, मैं में ही सुख आनंद से रहते थे। लेकिन जब हमने बार बार जन्म लिए, बार बार हम जन्म मरण में आए, और उन जन्म मरण के चक्कर में ही तो हमारी तू पैदा हुआ। नहीं इससे नहीं, पहले तू तू तो था ही भगवान नहीं। के लिए बोला गया है, तू भगवान के लिए बोला गया मैं है, पैदा और हुआ। मैं सॉरी जीवात्मा, सॉरी, मैं- मैं बोला गया, मैं गलत बोल गई हूँ। हाँ जी, सॉरी, जीवात्मा के लिए या मैं बोला उसी गया। में हमारी मैं जो है पर ये मैं भी तो दोनों तरफ से आती है कि ये मैं भी मैं हूँ, और आत्मा भी को भी मैं कहा गया है। हाँ जी, आत्मा को भी कहा गया है मैं हूँ। तो देखिए, दो तरह की मैं है, एक शरीर से जुड़ी हुई मैं है, एक आत्मा से जुड़ी हुई मैं है, क्योंकि आत्मा को भी मैं ही कहा गया है। अहम अहम जो कहते हैं तो वो आत्मा ही है। हाँ अहंकार को भी मैं कहा गया है। हाँ, वही तो, पर ये वो शरीर से जुड़ी हुई है। वो जो अहंकार वाली मैं है वो शरीर से जुड़ी हुई है, वहीं से मैं निकल रही है, अहंकार से। और जब जीव को ये पता लग जाता है, वो उसमें जुड़ जाता है, तो अहंकार भी विलीन हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। उसको अपना पता लग जाता है कि मैं तो कुछ था नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को खड़ा कर लिया, जिसकी वजह से सारी दीवारें बनी। इसी मैं की वजह से मैंने अपने आप को परमात्मा से अलग पाया। क्योंकि सबसे पहले जब जीव में जब प्रकृति बनी है, प्रकृति ने विकास किया है, तो आपको को मैंने बताया था बहुत शुरू में ही, सबसे पहले क्या पैदा हुआ था? महत, बुद्धि। जब दोनों का मिलाप हुआ, ब्रह्म का और प्रकृति का मिलाप में, जब प्रकृति ने सृष्टि रची, तो सबसे पहले क्या आया था? गति बुद्धि। आई थी। गति आई थी, क्योंकि पहले तो सब बिल्कुल हलचल थी ही नहीं प्रकृति में। प्रकृति एकदम शांत थी, 3 गुणों बैलेंस थे, कोई उसमें विषमता नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्रह्म और प्रकृति का मिलाप हुआ, तो प्रकृति के 3 गुणों में विषमता आ गई। पहले जितना सत्व था वो बढ़ गया, कोई रज बढ़ गया, कहीं तमो बढ़ गया, तो प्रकृति क्रियान्वित हो गई, क्रिया करने लगी। तो सबसे पहले गति पैदा हुई, गति से क्रिया पैदा हुई, क्रिया से कर्म करने लगा जीव। तो ये सारी चीजें उस एक उसमें आती हैं, सीक्वेंस में आती हैं। और फिर ये भी बताया था कि जैसे ही सतोगुण जागृत हुआ, प्रकृति के अंदर इम्बैलेंस हुआ, तो उसमें क्या पैदा हुआ था? सबसे पहली चीज महत्व पैदा हुई थी। महत्व थी बुद्धि, और उस बुद्धि के साथ ही फौरन ही उसके साथ जुड़ के अहंकार पैदा हुआ था। तो आप देखिए, संसार में सबसे पहले आया कौन? बुद्धि और अहंकार। बाकी सब चीजें तो बाद में आई हैं। जीव के साथ जितनी इंद्रियां जुड़ी हैं, जितना मन बुद्धि, ये सारी चीजें हैं, ये तो सब बाद में आई हैं। सबसे पहले तो बुद्धि आई है, और बुद्धि के साथ अहंकार आया। और जैसे ही अहंकार आया, मैं खड़ी हो गई। उसी मैं को विलीन करना है। कोई और जी, कुछ कहना चाहते हैं? कोई एनी अदर कमेंट्स किसी और के? प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं माइक किसी भी टाइम। आगे चलो। हाँ जी, किरण आंटी, 5th and 6th। हाँ जी, अभी चौथा अभी चौथा explain नहीं हुआ। पढ़ा है। चौथा नहीं पढ़ा है जी, तीसरा और चौथा पढ़ 3 लिया। 4 कर लिए। 3 और 4 कर पढ़ लिया। लिया है, लेकिन प्लेन नहीं किया गया। ओह आई एम सॉरी, ठीक है, सॉरी, प्लीज गो अहेड। मैं को तू में मेल कर, मिले मधुर सुख स्वाद। अब वो कह रहे हैं कि क्या मिलेगा अगर जब मैं मिल जाऊंगा, तो क्या होगा? मुझे तेरे जो आनंद का है वो भान होगा, स्वाद मिलेगा, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरे को विश्राम मिल जाएगा। जब मैं मेरी मैं जो है ये तेरे में मिल जाएगी, तो मैं परम शांति पा जाऊंगा। कैसी शांति पाऊंगा? तू सागर अनंत में मैं के मिटे विषाद। जैसे तू तो एक सागर के समान है, अनंत सागर है, विशाल सागर है, जिसका दूर दूर तक कोई अंत नहीं पाया जा सकता।
उसमें मेरे जितने जीवन के विषाद हैं, विषाद है, वो मिट विषाद जाए। क्या होते हैं? जो विषयों से दुख। पैदा होते हैं, दुख। दुख Yeah, जो दुख। कहाँ से आते हैं? विषयों से आते हैं। विषय क्या कहाँ पर है? हमारी इंद्रियां जो हैं जब विषयों में विचरण करती हैं, बाहर की चीजों में या अपनी आदतों में, अपने संस्कारों में, पिछले जन्मों के, फिर अपने कर्मों में नए नए कर्म करती हैं, फिर संस्कार बनाती हैं, पिछले कर्मों के संस्कार लेकर आती हैं, नए कर्मों के बनाती रहती हैं। तो बंधन हमारे कभी खत्म ही नहीं होते, हम उन कर्मों के संस्कारों में बंधते ही रहते हैं। पिछले तो थे ही थे, आगे और जोड़ लिए। तो इस तरह से वो कह रहा है कि जो मेरे ये विषाद हैं, विषयों में फंसकर जो मैंने दुख सुख इकट्ठे किए हुए हैं, इन विषादों का अंत हो जाएगा। सब सागर में मिलकर तेरी तरह मैं भी अनंत हो जाऊंगा, तेरी तरह मैं भी सुख का सागर बन जाऊंगा और मेरे को सब सुख ही दुख मिट सुख जाएंगे। मिलेगा, सारे दुख मेरे मिट जाएंगे। नदी नाले गंगा में बहकर गंग बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, अब आप आगे चल सकते हैं। हाँ जी, पढ़ू मैं आगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। मम हूँ तव तू एक हो, तू तू हो झनकार, तुन तुन करते मधुर जो मिलकर तार सितार, तू में मेरी मैं में करके तू तू जाप, तू में हूँ को लीन कर मैं को मिले मिलाप, तू में हूँ को लीन कर मैं को मिले मिलाप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय तो तू एक हो। मुझे लग रहा है कि आज कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सुन रहा है उसके अंदर कुछ कुछ ना हो रहा हो, कुछ कुछ हो रहा है, वही हो रहा है। हाँ जी, सीधे भगवान से तो जुड़े हुए हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है और हम अपने से ही वार्तालाप कर रहे हैं, अपने राम को ही रिझा रहे हैं हम, और अपने को ही हम राम में लीन करना चाह रहे हैं। तरह तरह के तर्क देकर देखिए हम कैसे परमात्मा से जुड़ना चाह रहे हैं। यहाँ तर्क दिए हैं, स्वामी जी ने बताया है तरह तरह की चीजें। वो कहते हैं मम हूं तब तू एक हो। मम हूं का मतलब क्या है? मेरी मैं, जो मेरा अहंकार है, जब तेरे में मिल जाएगा, मेरी मम हूं, ये जो हूं है ये शरीर और अहंकार से मिला हुआ हूं है। तो कहते हैं कि जो मैं अहंकार युक्त शरीर युक्त जीव हूं, जब मैं तेरे में मिल जाऊंगा तो सिर्फ तेरी तेरी ही झनकार रह जाएगी, मेरी मैं खत्म हो जाएगी। तब तू तू हो झनकार, तब सिर्फ तू ही तू रह जाएगा और बाकी सब जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? अब वो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं सितार का, कि जिस तरह सितार में कई तारे होती हैं और उन तारों को मिलकर जो संगीत निकलता है तो वो तुन तुन करते कितना मधुर लगता है। अगर आप एक एक तार को अलग अलग बजाएं तो आपको जो संगीत सुनाई पड़ेगा वो टूटा टूटा सुनाई पड़ेगा। जैसे एक आपने करा तो टुन बजेगा, दूसरा करेगा तो फिर ऐसी आवाज, तो वो एक टूटा टूटा संगीत जो है वो आपको कानों को मधुर नहीं लगेगा। तो जब सारे सितार के तारे मिलकर एक संगीत को पैदा करती हैं और उसमें जो आपको मधुरता मिलती है, उसी तरह का भाव यहाँ पर कह रहा है जीव कि मेरे को वही वाला भाव चाहिए। उसी तरीके से मैं तेरे में मिलना चाहता हूँ, जिस तरह के सितार के तार मिलकर संगीत पैदा करते हैं, इसी तरह मैं तेरे में मिलकर एक होकर जी मतलब
एक होकर ही मैं निवास करना चाहता हूँ, एक होकर ही मैं तू हो विचरण जाए, करना तू चाहता हो हूँ, जाना चाहिए। मैं अपना अस्तित्व को खत्म करना चाहता हूँ, मैं मेरी मैं को खत्म करना चाहता हूँ। यही इसका यहाँ पर अर्थ Yeah. निकलता है। तो ये सिर्फ आपको उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि तू में मेरी मैं तू रमे। में मेरी मैं रमे। अब जो ये तेरी तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, इसमें मेरी मैं जो है वो बिल्कुल घुल जाए, जैसे उसका कहीं नामो निशान भी ना रहे, या मैं तेरे में ही रमण करूं, रात दिन मेरी लगन तेरे में ही लगी रहे, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊं और सिर्फ तेरे ही को ही जानूं कि तेरे वजह से ही पूरा अस्तित्व है, सृष्टि का भी, मेरा भी। तो वो यहाँ पर अपने आप को परमात्मा से जोड़ जोड़ के तरह तरह के भाव बता रहा है। वो कहता है कि कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक वो कह रहा है तरीका, शायद मैं तेरा जाप तू 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 का जाप करता रहूं, शायद मैं तेरे से मिल जाऊंगा। तो मैं तू तू का जाप कर करके तेरे में मिलना चाहता हूँ, तो तू मुझे अपना जाप दे, तू अपना नाम दे, उस नाम को जप कर जो है मैं तेरे में ही रमण करूं और दुनिया से थोड़ा दूर हो जाऊं, थोड़ा डिस्टेंस कर लो। आगे वो कह रहे हैं, तू में हूं को लीन कर, मैं को मिले मिला। तो अर्थ तो वही है कि तेरी तू में मैं अपने अहंकार को, अपने अपने आप को मैं लीन को कर मैं दूं, जब याद या अपने आप को मैं तो मैं लीन बस कर तू दूं ही तेरे तू में। होता हूँ। तो ये जब मैं सब कुछ मेरी मैं ही खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ तू ही तू रह जाएगा, मेरी मैं को तुझ में मिलाप मिल जाएगा और तू और मैं एक हो जाएंगे। हाँ जी, या आगे और कुछ कहना है? नो, मैं कुछ कमेंट कर रहा हूँ। जरूर जरूर। खुद को मिटाना ही उसको पाना है, और इसी पद में आया हुआ है कि जाप अगर हम करें दिल से तो शांति अंदर से भी मिलती है और बाहर से कनेक्शन फिजिकली तो रहते हैं, लेकिन मेंटली आपको शांत भाव का बंदा गिना जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जो आदमी मेडिटेशन ज्यादा करते हैं या जाप करते हैं तो वो बातों में इंटरेस्टेड कम होते हैं। लड़ने झगड़ने में ये करो वो करो उसको करो, विपिन से लड़ना, ये बंद कर देते हैं। और एक चेंज आता है जो खाली पढ़ने वाली बात नहीं, उनके आचरण में चेंज आ जाता है। और उसका ही लास्टिंग और बेस्ट रिजल्ट होता है। ये मैं एक एग्जांपल किसी ने शेयर किया था, आप सब लोगों के साथ कर रहा हूँ। कभी आपने प्रेम जी को देखा फालतू बातें करते हुए? कभी जो भी उनके संपर्क में रहे, फालतू इधर उधर ये वो कुछ नहीं देखा हुआ, शांत भाव के इंसान। ये किसी ने एक बात शेयर करी थी कि वो आदमी प्रेम जी के संपर्क में कोई आया साधक, और उसने कहा कि मेरा दोस्त है कोई जो हॉस्पिटल में है कि न्यूरो सर्जरी कुछ होनी है। तो प्रेम जी महाराज ने बात सुनी तो वो ये भी कहा कि पीछे मूलचंद हॉस्पिटल में है एडमिट, और साथ ही था हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा प्रेम जी ने, तो चलो मिलने चलते हैं। जवाब उन्होंने दिया कि टाइम तो खत्म हो गया, विजिटिंग आवर्स, और आज ही सर्जरी है। प्रेम जी ने कहा पर मिलने चलते हैं। चले गए, वो दोनों बैठे और ऑपरेशन थिएटर में उनके पेशेंट को लेके गए। सिर्फ जाप ही चल रहा था, सिर्फ जाप चल रहा था, कोई बातें नहीं चल रही थी, कुछ चल ही नहीं रहा था। आवाज आई अंदर से कि भाई सारे सर्जन सब तो तैयार हैं लेकिन बत्ती चली गई है। तो घंटा भर वेट किया और वापस छोड़ा है। तो अगले दिन सारा वेट करके दोबारा गए, फिर लाइट चली गई उसी टाइम। 3 बार ऐसे हुआ, और तब तक जो सर्जन ने जाना था, कहीं जाना होगा, छुट्टी वुट्टी कुछ कर गया, दूसरा आदमी आया। इस पीरियड में जाप चल रहा था, कोई और बात नहीं हो रही थी। और तीसरे सर्जन ने कहा कि भाई देर होगी काफी, तो एक बार दोबारा एक्सरे कर लें। किया तो कहते इसमें ट्यूमर तो है ही नहीं। ये प्रेम जी की जो ये शक्तियां है ना, ये बियॉन्ड मेडिकल साइंस, बियॉन्ड एवरीथिंग है। ये जाप की जो इसकी महिमा है ना,
उन लफ्जों में तो बयान की ही नहीं जा सकती। बस ये वही समझ सकता है जो महसूस करता है, जिसने देखा है, जिसने महसूस किया। तो ये भी एक चीज है, धीरे धीरे जिसका महसूस होना करना, एटलीस्ट हम उस डायरेक्शन में तो हैं, एटलीस्ट वी एक्सचेंज आवर थॉट्स विद व्हाटएवर वी हैव। तो ये एक अपने आप में सही दिशा में मधुर मिलाप की ही तरफ हम बढ़ रहे हैं। थैंक्स। बिल्कुल। अब आपने गुरु चर्चा करी है तो मेरा मन तो रुक नहीं रहा कि मैं भी अपने गुरु की कोई बात ना कहूं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रेम जी महाराज जी की बातें सुनती हूँ और करती हूँ। मुझे भी किसी एक ने बताया था कि उनके कोई रिश्तेदार थे, कहते थे कि वो प्रेम जी महाराज जी के पास गए और उन्होंने जाके उनको कहा कि ये मेरा बेटा है, वो पढ़ता लिखता नहीं है बिल्कुल भी, और इसके एग्जाम सिर के ऊपर आ गए हैं और इसके पास तो किताबें तक भी नहीं है। तो प्रेम जी महाराज जी ने कहा कि अब क्या करें? कहने लगे नहीं जी, आप इसको समझाओ, ये कुछ पढ़े, साल खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो प्रेम जी महाराज ने कहा कि उसको मेरे पास लेके आना। तो वो किसी तरीके से उसको समझा बुझा के लेके आई, क्योंकि बच्चे तो आजकल मानते नहीं है इन चीजों को। तो किसी तरह लाके सामने बिठा दिया। महाराज जी ने उसको देखा और बातचीत करी कि भाई क्या है, तू क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कैसे तेरे इम्तिहान है, तो कैसी तेरी तैयारी है। तो उस लड़के ने जो भी बोला होगा, उसके बाद महाराज जी ने कहा, कहता जी मेरे पास तो किताबें ही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा तो पहले सबसे जाके पहले किताबें खरीद और तू पढ़ना शुरू कर और मुझे बता कि तेरा एग्जाम किस वक्त है। तो उसने बताया कि मेरा एग्जाम तो ऐसे 2 दिन के बाद ही है। तो उसकी माँ को कहा कि ये जब बैठ के पढ़ने लगे, पूरी रात भी पढ़ता है या 3 बजे तक पढ़ता है, 2 बजे, उतनी देर तू बैठ के इसके सराहने जाप कर। तो माँ ने जाप किया। प्रेम जी महाराज जी ने जब उसका एग्जाम का समय था, उस बैठ के अपना ध्यान उधर लगाया, जाप किया और कहते हैं कि वो लड़का डिस्टिंक्शन में पास हुआ। तो ये हमारे हैं गुरु की महिमा, जिसको कि हमको हर वक्त अपने मन में रखना चाहिए। गुरु का गुणगान करते रहना चाहिए। जो ये तू इससे एक मेरे को भी अब एक एक्सपीरियंस, प्लीज आई वांट टू शेयर इट टू। मेरे मदर जरूर। काफी देर से जाते थे राम शरणम, एंड ब्रदर उनको लेके जाते थे। तो ब्रदर वो बाहर ही रहते थे, नेवर वेंट इन। वो उनको इतना विश्वास नहीं था, बाहर खड़े रहते थे, यहाँ घूम के आ गए। तो प्रेम जी महाराज ने किसी को भेजा कि एक लड़का बाहर ऐसे छोड़ के गया है, तो वो बाहर है तो उसको अंदर बुला के, मतलब ही न्यू देयर इज समबडी देयर। और उसके बाद ब्रदर के ऊपर बड़ी कृपा रही, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, दैट्स यू नो without saying it goes, but that was my experience with बस with गुरु Prem की Ji दृष्टि Maharaj. आपके ऊपर होनी चाहिए। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो आपको बस फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं। इसमें मुझे लाइन याद आ रही है, मैं भी गाना चाहती हूँ। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई, करने हारा करदा आपे, जो होना सो होई, करने हारा करदा आपे, जो होना सो होई। जहाँ गुरु है वहाँ चिंता कहाँ है। या वो सदा तुम्हारे साथ हैं, सो इट्स कर करके तू जप। मैं उस राम नाम के जप में जब ऐसा करूं कि मैं उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाऊं कि मेरा ममत्व जो है वो तेरे से एक हो जाए, और ऐसे एक हो जाए जैसे 7 सुरों के स्वर जो होते हैं और एक सितारे के अंदर भिन्न भिन्न तारे होती हैं, और वो जब एक सद के बजती हैं, उन 7 सुरों में बजती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक ही संगीत है। कोई तारों का डिफरेंट मिश्रण नहीं है कि कोई तार कैसी बज रही है, वो एक ही स्वर के अंदर सब बजती हैं। तो मेरा जो तू है वो मेरा तेरे में ऐसा रम जाए कि मेरी अपनी आइडेंटिटी है जो वो खत्म हो जाए और वो एक ही हो जाए।
तो इसका मतलब ये भी है। और वैसे प्रेम जी महाराज जी के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर ये कि वो यही बोलते थे कि चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, हमारे को अपनी भाव है हमारे आज, तो हम जैसे भी बात कर रहे हैं उनको करें, पर चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने यही हमेशा मैसेज दिया है। बहुत 7 and सुंदर। 8 उषा आंटी। हाँ जी। तू तू करते तू हुआ, तेरी ध्वनि रमा। कहाँ से पढ़े? 7th and 8 दोनों तुन करते तू करते तू हुआ। हाँ, तू तू करते तू हुआ, तेरी ध्वनि रमा। बलिहारी उस तू पर, जहाँ मैं रही समा। तुझ में मेरी मैं रहे, जो सागर में बूंद। निजो भेद में भिन्नता, दी तब तूने मुझ। इसी पे मैं हाँ जी। 2 लाइनें बोल सकती हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज आंटी। हाँ जी। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ ना। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण हुआ काम। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण किया राम। जय श्री। हाँ जी। तू में मेरी मैं रमे। हाँ जी, नहीं, तू तू करते तू हुआ, हम्म, तू तू करते तू हुआ। अब वो कहता है कि बस मैंने तो ये सोच लिया तू ही तू है और मैं हूं ही नहीं, तो अब तो बस मैं यही कह रहा हूँ तू 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 करते हुए फिर मुझे लगता है कि मैं भी तू तेरे ही हो तू गया। ही बन गया। या, हाँ, तू तू करते तू ही हो गया हूँ, तेरी ध्वनि रमाए। अब तो मेरे अंदर तू के अलावा और कोई ध्वनि आती ही नहीं है। मेरे अंदर मैं का भाव ही खत्म हो गया है, मेरे अंदर मैं का अस्तित्व भी खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने तू 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 करते करते अब मैं तू ही हो गया हूँ। और आगे वो कह रहे हैं कि बलिहारी उसी तू पर, अब कहते हैं कि उसी तू में जो है मेरी मैं समा चुकी है। अब मैं अलग से बिल्कुल अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को तुझ में ही देख रहा हूँ। तो उसी तू पर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने आप को मैं उसी तू पर बलिहारी करता हूँ जिसमें कि मेरी मैं समा गई है। अब मैं अपने आप को तुझ में ही महसूस कर रहा हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव मेरे के अंदर आ गया, कि जैसे तू ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हो गया हूँ। तो इस भाव से यहाँ पर बातचीत हो रही है। ठीक है जी। कमलेश दीदी, हम ये क्यों नहीं कहते, मतलब तू 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 नहीं रहा, मैं नहीं रहा, तो हम हो गए हैं, हम क्यों नहीं बोल रहे? इंस्टेड ऑफ सेइंग तू, व्हाई नॉट हम? देखिए, जब हम बोलते हैं ना तो उसमें भी द्वैत रहता है, उसमें दो रहते हैं। हम नहीं तो में वो तो अभी एक हो गए ना, नहीं। तू और मैं एक हो गए हैं, तो उससे नहीं तू नहीं, और तो फिर मैं आप एक हो गए तो हम बन गया। हम जो है वो प्लूरल है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, मैं जो है एक सिंगुलर है, हम प्लूरल में आ जाता है। तो यहाँ हम का भाव नहीं आता, यहाँ वो अपने आप को खत्म कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं बचूं। हम में आप देखिए परमात्मा भी बच जाएगा, जीव भी बच जाएगा। तो यहाँ पर दोनों एक होना चाह रहा है। जीव जो है अपने आप को समर्पित कर रहा है ब्रह्म में, जैसे अपनी आहुति डाल रहा है। जैसे यज्ञ में हम अपनी आहुति डालते हैं, किससे? द्रव्य से।
द्रव्य से डालते हैं, जौ डालते हैं, घी डालते हैं, बाकी चीजें डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो ये द्रव्य आहुति होती है। इसी तरह जो साधक हैं वो अपने जप से, अपनी भावनाओं से अपने को, आपको परमात्मा को समर्पित करते हैं। योगी अपने योग से अपने आप को समर्पित करता है। कई आत्मज्ञानी आत्मा से अपने आप को दूसरी आत्मा में समर्पित करते हैं। तो गीता में ये सब आता है। तो इसमें जो है दो का भाव आ ही नहीं रहा है, यहाँ एकत्व का भाव है। क्योंकि जो आपका ये है वेदांत है, वो कहता है कि एक ब्रह्म ही है और दूसरा कोई है ही नहीं, और उसी ब्रह्म से ही सारे जगत का प्रकाश है। यदि ब्रह्म ना हो तो अभी जो पूरा जगत ही लुप्त हो जाएगा, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि जगत के ये ब्रह्म के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो इसमें हम का भाव नहीं आएगा। आप उस हम को छोड़ दें, क्योंकि आप उसमें विलीन हो रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं। जहां मिलाप होता है वहां एक रह जाता है, वहां दो नहीं रहते हैं। तो यहाँ मिलाप के कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं। आगे आगे आप देखिए, पढ़ेंगे कि जो जल में लवण मिल जाता है, दूध में पानी मिल जाता है, और ये जो आपकी सितार की तारें हैं वो आपस में मिलकर काम करती हैं, तो सागर में बूंद मिल जाती है। स्वामी जी ने इतने उदाहरण जो दिए हैं वो एक होने के लिए दिए हैं, द्वैत नहीं है यहाँ पर। वो जो द्वैत का भाव है वही तो खत्म करना है, कि तू तू न रहे, मैं न रहूं। ऐसे हुआ है कि जहां पर एक ऐसी भी अवस्था थी जहां परमात्मा भी नहीं रह जाता, शून्य में आप चले जाते हैं, तो वहां तू तू भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता। हाँ जी, आगे चले। एर्थ को आपने करना है ना। अब वैसे अगर आई डोंट नो इफ एनीवन हैज एनी कमेंट ऑन द 7th। अरोड़ा अंकल बड़े देर से चुप है। नहीं चुप तो नहीं है, क्योंकि इसमें ना जो भाव है ना, सुनने का बड़ा मजा आ रहा है कि इसमें जो एक तरफ से ना आप एक ही हो गए। वैसे पता लगता है कि ये गुरु का ज्ञान जो है बड़ा इतने विस्तार से, इतनी भावनात्मक से लिखा हुआ है कि यू हैव, आपका अपनी सोच है ही नहीं, आपकी अपनी सोच ही खत्म हो जाती है यहाँ पर। मैं तो क्या क्या आप कहूँ, मिलाप में चले जाते हो? हाँ, आपके मैं रह ही नहीं जाती, आप मैं एक हो कैसे, मैं जाते हो। अपना क्या कहूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तू बन गया। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्या कहूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा। सुदेश आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सुदेश आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, हाँ जी। वैसे तू करते तू हुआ, ये सारी जितना पूरा का पूरा ये मधुर मिलाप है ना, ये तू के ऊपर है। और जैसे वेदांत के अंदर बोला जाता है, ये महावाक्य है तम असि, कि तू ही है, जहां पर भी है वो तू ही है, तू ही, तेरे अलावा कुछ नहीं है। तो सारा का सारा ये जो मधुर मिलाप है, मैं समझता हूँ ये महाराज जी क्योंकि ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने महावाक्य ये तम असि के ऊपर ये पूरा का पूरा उन्होंने ये एग्जाम्पल दे के ये सारा गढ़ दिया उन्होंने मधुर मिलाप का। हाँ जी, 8th, आगे चले 8वां। हाँ जी, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, 8th एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, तुझ में मेरी मैं रहे। अब वो कह रहे हैं, फिर वही बात आ रही है कि मेरी मैं जो है बस तुझी में विश्राम करे, और बिल्कुल भी मेरे को अपना अलग से कोई भान ना हो। मेरी मैं जो है अब तेरे में विलीन हो जाए। कैसे विलीन हो जाए? जैसे कि एक बूंद सागर में चली जाती है और बूंद का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, बूंद सागर ही बन जाती है, और बूंद अपने आप को पूरा समर्पित कर देती है सागर को। और फिर क्या है, बूंद जो है विश्राम पाती है। ये नहीं कि खाली वो सागर में मिल जाती है तो पूर्ण विश्राम पाती है, सागर ही बन जाती है। उसको अब कोई बूंद कहता नहीं है, क्योंकि बूंद रूप में वो रहती नहीं है। तो कहते हैं कि यही हाल मेरा भी हो जाए, सागर में बूंद की तरह मैं तुझ में समा जाऊं। और फिर what beautiful lines, तुझ में मेरी मैं रहे जो सागर में बूंद। ब्यूटीफुल, बिल्कुल, हर लाइन इसकी ऐसी है, हर लाइन में
अपने आप को डुबो सकते हैं। Yes. जैसे कि उसमें अगर आप गोते लगाना चाहें तो आप हर लाइन में अपने मिलाप के गोते लगा सकते हैं। Yeah. आगे कह रहे हैं निजु भेद में भिन्नता। भिन्न। अब इसको समझना चाहिए, निजु भेद कि निज मेरा अपना जो भेद है। भेद किसको कहते हैं? आइडेंटिटी अपनी। भेद के कई मीनिंग हो सकते हैं। एक भेद का मतलब होता है अंतर, एक होता है रहस्य, कि भाई आपका रहस्य जो है उसको मैं जान नहीं सकता। तो कई जगह हम लोग कहते हैं, और कई जगह कहते हैं हम लोग भेद अंतर, तेरे मेरे में क्या भेद है, क्या अंतर है। और फिर कभी कभी कहते हैं तेरा भेद मैं जान नहीं सकता। तो यहाँ उसका भेद का मतलब हो जाता है रहस्य, कि तू इतना गहराई में है कि तेरे भेद को मैं जान नहीं सकता। जैसे कि ऋषि मुनियों ने मुझे आपके लगता है बारे में कहा है। आइडेंटिटी, मुझे लगता है जो विपिन जी ने कहा आइडेंटिटी इज द राइट वर्ड फॉर दिस। निजु भेद में मतलब मेरी आइडेंटिटी और तेरी आइडेंटिटी में कोई भेद ही नहीं रहता। बिल्कुल ये है सही। इसका Yes. मतलब भेद का मतलब है तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं। अंतर ही नहीं है। निजु मतलब मेरा अपना, और जो अंतर है तेरे में और भिन्नता है दोनों में, कि तू अलग है मैं अलग हूँ। भिन्नता का मतलब यही होता है कि अलग अलग का जो भाव है वो सब तूने खत्म कर दिया। दी तब तूने मूंदना क्या होता है? बंद कर देना। आंखें मूंद करते हो तो आंखें बंद हो जाती है। कानों को आप बंद कर लेते हो, कान के अंदर रुई डाल लो, कपड़े डाल लो, उंगली डाल लो, तो आप कानों में सुनना बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो ये भेद है भिन्नता का, तू अलग है मैं अलग हूँ। निजू का मतलब था मेरापन, जो मेरा अपनापन है और तेरापन है, वो दोनों अलग अलग जो है वो खत्म हो गए हैं। और वो अंतर जो है दोनों का रहस्य है वो भी खत्म हो गया। अब हम सब ये दी तब तूने मूंद, तूने ये सब खत्म कर दिया है। हे राम, तेरे मिलाप में ने मेरे अंदर मेरा अपना भाव, अलग होने का भाव खत्म कर दिया है। और तू और एक हो गए हैं। ऐसे हो गए हैं जैसे सागर के अंदर बूंद समा जाए। बूंद। वाह। हाँ जी, अरे एक मेरे भेदना को भी तो होता ऐसा है। ही समझ आता। हाँ जी, एक भेदना भी होता है, कैसे किसी को भेदा जाए। हाँ, भेदना एक ग्रंथि होती है जिसका आप छेद कर देते हैं, उसको आप भेद कर देते हैं तो वो ग्रंथि टूट जाती है। और जैसे अब स्वामी जी ने भी लिखा है, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। तो ये जो ग्रंथि अविद्या है इसका भेदन हो जाता है। अविद्या की ग्रंथि जब टूट जाती है तो पूरा परमात्मा का विस्तार आपके सामने आ जाता है, पूरे रहस्य खुल जाते हैं। रामलीला की खिले फुलवारी बोला उन्होंने। खिले फुलवारी का मतलब क्या है? कि पूरी प्रकृति आपको अपना रहस्य खोल देती है कि किस तरह से प्रकृति चल रही है। ये सारे जो भी प्रकृति के रहस्य हैं जो परमात्मा के हैं, वो सारी चीजों का आपको भेद पता लग जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा को जानने से पहले, ब्रह्म को जानने से पहले प्रकृति को जानो। यदि तुमने प्रकृति को नहीं जाना तो तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं ब्रह्म ज्ञानी तो बन जाऊं, लेकिन मुझे प्रकृति का कोई पता नहीं है कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, प्रकृति में क्या क्या चल रहा है, प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल बनी है प्रकृति। अनादि थी, ये भी तो अनंत थी प्रकृति भी, और ब्रह्म भी कैसे एक हो गए, कैसे इन्होंने विस्तार किया। जब तक आपको प्रकृति का ज्ञान नहीं है, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। उषा आंटी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तेरे मेरे का जो भेद है वो खत्म कर दिया परमात्मा तूने हमारी वो जो अज्ञान की आंखें थी उनको तूने बंद कर दिया, मूंद कर दिया है। उन अज्ञान की आंखें हमारी खोल दी हैं, हमारी आंखों में प्रकाश आ गया है। भिन्नता को हमने जान लिया है कि तेरे और हमारे में कोई भेद है ही नहीं। हम तो ऐसे ही हैं जैसे सागर जो होती है, सागर में बूंद होती है। इसको आप कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मेरा और उषा आंटी का एक इंटरनल जोक है। आंटी, अगर आपको ध्यान हो कि हाँ जी हम आत्मज्ञानी हो गए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। हाँ जी बताओ।
ओके जी, आई थिंक बताओ। किसी और ने कोई कमेंट्स कहने हैं, क्योंकि इट्स अबाउट द तो टाइम। जोक तो बताओ, जो कह आप मेरा और उनका जोक है, तो जोक तो बताओ। बड़ी लंबी कहानी है, बाद में एक्चुअली अभी रिकॉर्डिंग है तो मैं बाद में बताऊंगा। ओके। ओके, प्रकृति जो है, कमेंट्स, क्वेश्चन? प्रकृति के जैसे इन्होंने कहा है, प्रकृति एक गति है, गति में ही प्रकृति है, और गति चारों तरफ 24/7 is always moving. It's energy, never destroy, always transform. It's a life force. It's always working 24, चाहे हम सो रहे हो, चाहे जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था कमलेश में। जी, प्रकृति को माया भी कह सकते हैं। बिल्कुल, हर चीज माया में है, जो भी चीज माया ही दिखाई है। दे रही है। प्रकृति इवन माया। जो आपने गति की बात करी है, तो जब संसार में गति पैदा हुई, सबसे पहले प्रकृति में गति आई, उस गति से तो हर चीज मूव करने लगी। कोई चीज नहीं मूव, ऐसी नहीं है कि जो ना मूव कर रही है, और 24 आवर्स ही कर रही है वो। चाहे वो पृथ्वी हो, पृथ्वी में एक एक कण जो है वो भी गति कर रहा है। तो गति आई, उसी से तो आपका देखिए कर्म हुआ। अगर आपके अंदर गति ना हो तो आप क्रिया नहीं कर सकते, अगर क्रिया ना हो तो कर्म नहीं होगा। तो हर चीज गति से ही हो रही है। आपके विचार भी गति में ही चलते हैं। आपके अंदर गति ना हो तो आपका विचार नहीं चलेगा, आपके अंदर गति ना हो तो आपका हाथ काम नहीं करेगा। तो गति तो सबसे पहले आई है, और ये 24/7 तो जिससे, जैसे आपने कहा, ये करे प्रकृति गति में है, गति प्रकृति में है, अलग नहीं है दोनों। That's what called a vibration. जी। Okay, so I think it's time to start the bhajan. Just 1 second.